नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय। आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारतीय में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं त्रिभुवन कुमार भारतीय चैनल के थ्रू आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाता हूं। इसमें आप लोगों को पेपर 1 जो कि सभी के लिए कॉमन है, और उसके बाद पेपर 2 में एजुकेशन का आप लोगों को मैं बताता हूं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 के अलावा आप लोगों को जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट निकलता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी करने के लिए, क्योंकि सिंपली नेट करने से नहीं होगा, आपको पीएचडी भी करना पड़ेगा। तो पीएचडी का किसी यूनिवर्सिटीज के द्वारा अगर वैकेंसी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा यूजीसी नेट का कोई नोटिफिकेशंस वगैरह रिलेटेड, कोई इश्यूज वगैरह रिलेटेड है तो मैं इस पर बताता हूँ। और कोई भी टीचिंग पोस्ट का वैकेंसी अगर आता है तो मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को, त्रिभुवन कुमार भारती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जब इसमें डाला जाएगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करने से देखिए, यहाँ पर पेपर 1 का जनरल पेपर ऑन टीचिंग का कंप्लीट 10 यूनिट ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर किया जा चुका है और साथ में लाइव क्लास भी होता है। एजुकेशन पेपर का अब 10 यूनिट का ऑलरेडी वीडियोस डाला हुआ है लाइव क्लासेस में, आप इसको भी देख सकते हैं। 10 यूनिट का यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप कोई पेड कोर्स में अगर शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे एंड्रॉयड ऐप का नाम है ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसमें अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें कि मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है अवेलेबल होता है। सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है मिनिमम प्राइस पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आते हैं आज का मेन जो हम लोग का इशू है, मतलब गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि फ्रेंड्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के द्वारा एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। तो इस एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए जो सेकंड नंबर एडवर्टीजमेंट है, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो दिया हुआ है, ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 18 to 37, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी के लिए है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब डाउनलोड इसको कर लीजिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो कि डिटेल नोटिफिकेशंस है। तो आपको इसको स्टडी करना है, तो आपको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 23/7, मतलब 23 तारीख को ये पब्लिश हो गया था। तो इसके लिए पहले मोटा मोटी हम लोग इसका टाइम लाइन पे जाते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 जुलाई को था। ऑनलाइन अप्लीकेशन 25 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है, मतलब 14 अगस्त तक में अप्लाई हो जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी में आते हैं, इसका सिंपल जो टीचर्स के लिए होना चाहिए वो है, आगे चल के हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, hpsc.gov.in पे जाके अप्लाई कर देना है आपको लास्ट डेट के पहले। ठीक है, अब पोस्ट कैटेगरी वाइज देखिए, तो यहाँ पर बायोलॉजी का 233, केमिस्ट्री का 255, कॉमर्स 164, इकोनॉमिक्स 129 एंड 3, इंग्लिश 174 एंड 12, और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को अगर मिलाइएगा तो 3069 टोटल पोस्ट है। 3069 पीजीटी का पोस्ट है। आप इसमें अप्लाई करके इसके लिए शामिल हो सकेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है जो सभी के लिए कॉमन है? तो पहला क्या है, मैट्रिक में या तो हिंदी संस्कृत होना चाहिए या 10+2 बीए या एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी भाषी एरिया है तो इसीलिए आपका, और गवर्नमेंट स्कूल में तो मोस्टली हिंदी आपका होना ही चाहिए। उसके अलावा है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET पास होना चाहिए, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, जैसे पीजीटी बायोलॉजी के लिए MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और साथ में बीएड होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए MSc केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री और साथ में बीएड होना चाहिए। कॉमर्स के लिए MCOM और बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार से जिस सब्जेक्ट के भी आप टीचर बनना जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, MA, MSc, MCOM और बीएड होना चाहिए।
और जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अब स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम जो होगा, 2 फेज में होगा एग्जाम, मतलब 2 पेपर होगा। पहला जो होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें 100 MCQ क्वेश्चंस रहेगा, 2 घंटा इसमें ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस होगा ABCD and E 5 गो कॉलम बना हुआ रहेगा, मतलब सर्किल है जैसे। अब ABCD ये 4 कॉलम है, चारों में से जो भी आपका आंसर सही होता है आप उसको बना दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं बनाना है, छोड़ देना है, तो छोड़ने के केस में यहाँ पर क्या है, छोड़ना नहीं है, E नंबर को आपको डार्क कर देना है, E नंबर को डार्क कर देना है, ब्लैंक फुल्ली नहीं छोड़ना है। ABCD चारों में से कोई एक बनाइए, या तो E नंबर जरूर बनाइए। लेकिन अगर आप क्या होता है कि E भी नहीं मरते, मतलब 5 में से 5 को आप छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका -0.25 मतलब 1/4 आपका माइनस हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग, उसको गलत मान लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मतलब 10% क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं ब्लैंक, मतलब 5 में से कोई भी नहीं रंगते हैं, तो आपको एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अगर आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब साइंस वाले के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। उसके अलावा का जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन जो लैंग्वेज का है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी, ये रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होगा, मतलब हिंदी हिंदी में ही होगा, संस्कृत संस्कृत में ही होगा, उर्दू उर्दू में होगा और पंजाबी पंजाबी में होगा। अब ये उर्दू आपका इंग्लिश में नहीं होने जा रहा है एग्जाम, ठीक है, उर्दू इंग्लिश मीडियम में नहीं होता। मार्क्स का वही है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 25% मार्क्स लाके क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सीट से 4 गुना कैंडिडेट को। अच्छा, पेपर 1 जो हम बताए फर्स्ट वाला 25% कट ऑफ है, उसके बाद ही 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट या नॉलेज टेस्ट में 3 घंटा का होगा और 150 क्वेश्चंस रहेगा। सिलेबस मिल जाएगा आगे नीचे में दिया हुआ इसी एडवर्टीजमेंट में। इसमें मीडियम ऑफ क्या होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन, वही साइंस के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश होगा, और बाकी का जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। और लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होगा, मतलब रिस्पेक्टिव मीडियम में ही होगा। ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ जो इसका होगा 35%, मतलब पेपर 2 का जो कट ऑफ रहेगा 35% रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन सीट से 4 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू या वाइवा भोग जो होगा वो 12.5% उसका वेटेज रहेगा। अब बाकी का जो 87.5% है वो रिटेन का वेटेज होगा, मतलब मैं लिख देता हूँ, रिटेन का वेटेज होगा आपका 87.5%, और उसके बाद इंटरव्यू का जो वेटेज होगा 12.5% इसका वेटेज होगा, दोनों को मिला के 100% होगा। ठीक है, स्केल ऑफ पे जिसके लिए हम लोग मेन रूप से जॉब करना चाहते हैं वो अच्छा खासा तगड़ा है। 47,600 से लेके 1,51,100, 47,600 टू 1,51,100 प्लस यूजुअली अलाउंसेस एक्स्ट्रा, मतलब HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, DA होता है, डियरेंस अलाउंस होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल अलाउंस, और भी कई सारा चीज़ होता है जो कि इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का, या तिब्बतन रिफ्यूजी होना चाहिए, ऐसे कई सारा कंडीशंस है। एज लिमिट जो है आपका 18 साल से 42 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं। लेकिन जो कुछ कैटेगरी के लिए डिस्काउंट है, जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 5 साल का छूट है, बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 5 साल का है, डिजेबल कैंडिडेट के लिए 5 साल का कैंडिडेट है, या वाइफ्स है मिलिट्री का, या डाइवोर्स्ड केस है, या अनमैरिड वुमेन्स है, उसके लिए 5 ईयर्स का डिस्काउंट है, मतलब 42 + 5 47 इस प्रकार से होगा। रिजर्वेशन आपको बता दिए ना। अब हम लोग आते हैं फी, फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उसका फी कितना होगा। तो फी होगा मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपोनेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, या OBC कैटेगरी है लेकिन क्रीमी लेयर से बाहर है, 1000 रुपीज़ लगेगा। नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 नहीं लगेगा, 250 लगेगा। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, मतलब अदर स्टेट का है उसके बावजूद भी, और हरियाणा का जो है और कैटेगरी का कैंडिडेट्स के लिए 250 लगेगा। फिर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC एंड OBC कैंडिडेट को 250 लगेगा, और जो हरियाणा स्टेट का डिजेबल कैटेगरी का है PWD कैंडिडेट, उसके लिए नील है, कोई फी नहीं लगेगा। ठीक है,
ऑनलाइन अप्लाई कर देना है टाइम के अंदर में। और ये प्रोसेस दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना है, मतलब अप्लाई नाउ करके जो देखे थे, मतलब इस जगह पे अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सिलेबस, तो सिलेबस इसके लास्ट में दिया हुआ रहता है, ये रहा। जैसे बायोलॉजी का सिलेबस देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फ्रेंड्स ओवरऑल बोलूँ तो इसका जो सिलेबस है जो हम लोग का हायर सेकेंडरी है, मतलब 11th-12th को कंबाइन करके जो सिलेबस है वही यहाँ पर आपको सिलेबस में रहेगा। तो अगर आपको उसके ऊपर पकड़ है हायर सेकेंडरी के ऊपर, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है इस नोटिफिकेशन के बारे में, समझने में कोई इशू होता है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7002221924, पेन सही से नहीं चल रहा है, पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप उसमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और एजुकेशन का तैयारी होता है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे करना है, या पीएचडी में एडमिशन वगैरह के लिए जो कैसे होना है, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो आता है पीएचडी का, ये सारा चीज़ हम आपको इस चैनल पे बताते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, रेगुलर व्यूअर्स रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।